ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या फ़र्क होता है, जिसको कहते हैं ETF। यहाँ पे लिख रखा है रियल टाइम ट्रेडिंग। सबसे मेजर फ़र्क होता है इन दोनों के बीच का रियल टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव साइड ये भी होता है, आपके पास पैसा ज़्यादा है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उनको आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या फ़र्क होता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच के अंतर बहुत सिंपल होते हैं, और जो भी आपको बताऊंगा उस चीज़ को बस आप ध्यान सुनिए और समझते जाइएगा। सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। एक टर्म होता है म्यूचुअल फंड, है ना, और एक टर्म आपने सुना होगा जिसको कहते हैं ETF। अब इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, मैं सबसे मेजर फ़र्क आपको बताता हूँ इन दोनों के बीच में क्या सबसे मेजर फ़र्क होता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रियल टाइम ट्रेडिंग, सबसे मेजर फ़र्क होता है इन दोनों के बीच का रियल टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये रियल टाइम ट्रेडिंग होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए 10 बज रहा है और बाज़ार खुला हुआ है, यानी बाज़ार में जिस भी टाइम आप किसी ETF को ख़रीदेंगे तो वो ETF उस टाइम पे तुरंत ही परचेज़ हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, और आप चाहें तो उसे 10 मिनट बाद फिर से सेल कर सकते हैं। यानी वहाँ पे हमें पूरी आज़ादी है किसी भी चीज़ को बाई या सेल करने की, वो कभी भी कर सकते हैं। जब भी मार्केट खुला हुआ है उस टाइम तक आप बाइंग सेलिंग लगातार कर सकते हैं, आप कितनी भी बार इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में ऐसा होता नहीं है। म्यूचुअल फंड आपने आज ख़रीदा, एक बार आपने बाई ऑर्डर डाल दिया है, उसके बाद में आपको जो NAV मिलेगी वो 3:30 बजे के बाद की मिलेगी। उसका एक नेगेटिव साइड ये भी होता है। लेकिन किसी भी चीज़ में जो है सारे नेगेटिव नहीं होते हैं और किसी भी चीज़ में सारे पॉजिटिव नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड या ETF के बीच के जो हम फ़र्क की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, ETF बहुत ख़राब है, या ETF बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड सही है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं और दोनों के ही अपने अपने नुकसान भी होते हैं, है ना। तो इनके बीच का जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है रियल टाइम ट्रेडिंग का होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी आती है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आती है। इसके जो लिक्विडिटी, ETF जब भी हम बाई कर रहे होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी की। अभी अगर आप थोड़े, यानी अगर आपका वॉल्यूम थोड़ा है, यानी अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो फिर यहाँ पे जो ETF है हमारा, वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। लेकिन लिक्विडिटी का इशू आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का इशू आया हो। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का इशू नहीं आता है। लेकिन ETF जो लोग खरीदते हैं उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो रियल टाइम ट्रेडिंग का था। अभी इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 4 जून को जब BJP ने गवर्नमेंट बनाई अपनी सेंट्रल में, लेकिन उनको पूरी सीटें नहीं आ पाई थी, तो उस वजह से क्या हुआ था उस दिन, जब अगर आप देखेंगे तो बाज़ार में लगभग 4.5-5% के आसपास निफ्टी और 6% के आसपास तक लगभग बैंक निफ्टी क्रैश कर गया था। तो वो क्या ये रहा था कि उस टाइम पे जिन लोगों ने ETF को ख़रीदा तो उन लोगों को डिप में ख़रीदने का मौका मिल गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया तो उन लोगों को उस दिन की NAV नहीं मिली थी, और उनको जो मिला था अगले दिन की NAV मिली थी। अभी उसमें एक और दिक्कत ये है कि NAV जब हमें अगले दिन की मिली तो उसमें बाज़ार अगले दिन रिकवरी कर गया, तो वो जो डिप है उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। ETF का एक मोटा मोटा फ़ायदा यही होता है, और जो म्यूचुअल फंड होता है उसका मोटा मोटा घाटा यही होता है। आपने एक बार बाई कर दिया, अब आपका जो NAV मिलेगी या तो आपको आज शाम की मिल जाएगी, और अगर आपने लेट कर दिया है, यानी 2 बजे के बाद में अगर आपने बाई ऑर्डर डाला है, तो हमारी जो NAV मिलेगी वो कल की मिलेगी, यानी अगले दिन की मिलेगी, भले चाहे आपने आज की डेट में ऑर्डर परचेज़ किया हो। अच्छा, एक दूसरा सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है इसमें म्यूचुअल फंड और ETF के बीच का, वो फ़र्क होता है एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो का। अभी ये फ़र्क लगभग 5 गुना तक भी हो सकता है या 3 गुना भी हो सकता है। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड और अलग अलग ETF पे डिपेंड करता है ना। लेकिन जनरली जब हम देखेंगे तो ETF रिलेटिवली ज़्यादा जो है सस्ते होते हैं, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड और ETF का एक फ़र्क ये भी होता है कि ये जो हमारे ETF होते हैं ये हमारे इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ये जो है हमारे ज़्यादातर इंडेक्स को फॉलो करते हैं,
और इनमें जो है एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदें, यानी चाहे वो लार्ज कैप हो सकता है हमारा, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, तो उसमें जो म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, पहली बात तो ये होता है कि जब भी म्यूचुअल फंड को हम खरीदते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसको अपनी तरफ से ये आज़ादी रहती है कि हम किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। लेकिन ETF में ज़्यादातर होता है कि वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। कुछ ETF ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से किसी स्टॉक को पिक करते हैं, लेकिन वो एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब ये है कि ये जो ETF है हमारा, ये लगभग 6 मंथ आप मान के चलिए, लगभग 6 मंथ के आसपास इनमें देखा जाता है कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। और अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी लगातार जो है नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो फिर उसमें देखा जाता है कि इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड लगातार एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी उसमें वो लगातार अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं कि किस स्टॉक को हमें सेल करना है, किस स्टॉक को हमें वापस बाई करना है, जिस वजह से क्या होता है, इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये बढ़ जाता है। आप कभी भी ETF या म्यूचुअल फंड को अगर आप देखेंगे, आप उनमें तुलना करेंगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपको हमेशा ही म्यूचुअल फंड का ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो वहाँ पे फिर म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है। अगर आपके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको हमेशा म्यूचुअल फंड ही प्रेफर करना चाहिए। फिर ये चीज़ जो है ETF आपके लिए नहीं है। ETF उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लेते हैं, है ना, एक ये चीज़ है। लेकिन कोई थोड़ा थोड़ा, यानी कोई SIP के माध्यम से कर रहा है और थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर रहा है, तो ETF मेरी समझ से उनके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। और खैर ये अपना अपना चॉइस की बात हो सकती है, लेकिन ETF में हमें डिप जो होती है, करंट टाइम पे जो डिप होती है, उसका फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। सबसे बड़ी ETF की बात ये भी होती है। बाकी अगर हम रिस्क की बात करें, जो आपने कभी कभी हम सुनते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, देखिए सब जो भी चीज़ मार्केट में है वो अंडर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है ही। कोई भी चीज़ 100% सेफ नहीं होती है। अभी सेफ्टी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जितना सेफ हमारा म्यूचुअल फंड है उतना ही सेफ हमारा ETF भी है। सेफ्टी को लेकर इन दोनों में आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर फीडबैक्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।